बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़्ज़त खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं। थ्योरम 14.1। थ्योरम शुरू करने से पहले मैंने काफ़ी इस बारे में थिंकिंग की कि ये कहाँ पे बेस्ट रहेगा, बट इन द लास्ट मोमेंट्स मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये थ्योरम आपको ऑटोकैड में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको ऑटोकैड में जाकर देखते हैं। A line parallel to one side of the triangle and intersecting the other two sides divides them proportionally। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिएगा कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में कोई राइट एंगल, कोई आइसोसेलेस या कोई इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो हम इसका मतलब ये है कि कोई सी भी यहाँ पर ट्रायंगल जनरली ले सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने लगा हूँ जनरल। ये कोई सी भी एक ट्रायंगल समझ लें कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल पे उसने हमें एक बात की है कि अगर आप एक काम करें कि आप एक किसी भी साइड के, लाइक ये जो नीचे बॉटम इसकी बेस है, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो वो ये कहना चाहता है कि ये पोर्शन जो यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि जहाँ पर इस लाइन ने इसको कट किया है, ठीक है, इसकी रेशो और इसकी रेशो, यानी कि रेशो आपको बताया था कि इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय इस वैल्यू, यानी कि रेशो, जो इसकी रेशो होगी वही इस साइड की रेशो होगी, ठीक है। तो आसान अल्फाज में मैं दोबारा से इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक ट्रायंगल लें और उस ट्रायंगल पे आप कोई एक पैरेलल लाइन, यानी कि किसी भी साइड के हो सकती है, अगर आप किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे ये होता है कि ये जो दूसरी दो साइड्स हैं उसको वो प्रोपोर्शनली वो डिवाइड करता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ ये ठीक है। तो अब बेसिकली ये एक ट्रायंगल है और आपके सामने मैंने ये ट्रायंगल एक रैंडमली ड्रॉ की है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आप लोगों को सारी समझ आती जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारा कुछ गिवन है। गिवन ये है कि एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक हो गया। एक ट्रायंगल है ए बी सी और उस ट्रायंगल पे आपकी एक, मैंने वैसे उल्टा ड्रॉ कर दिया है, चले मैं इसको ठीक कर देता हूँ बिकॉज फिर हम आपकी बुक को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको ठीक से कर देता हूँ। ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गई ए बी सी, ठीक हो गया। इस ट्रायंगल पे एक लाइन सेगमेंट किसी भी साइड के आप पैरेलल ले सकते हैं। अगर मैं इस साइड के पैरेलल ले रहा हूँ ये वाली लाइन, देन आई हैव टू कंसीडर द रेशोज़ ऑन अदर टू साइड्स, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर मैं इसके पैरेलल लाइन लूँगा यहाँ कहीं पे, तो फिर वो इसको और इसको कट करेगी ना, और अगर मैं इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो इस पे और इस पे यहाँ पे कहीं पे इस तरह से आ जाएगी। खैर अभी हम सिंपल ले रहे हैं एक लाइन सेगमेंट जो कि आपके नीचे बेस है बी सी, उसके पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ की है जो कि इसको किस पॉइंट पे कट करती है, आपका ये पॉइंट आ गया ई, एंड यहाँ पे हम कह देते हैं आपका पॉइंट डी, जो कि ए सी को ई पॉइंट पे जबकि ए बी को पॉइंट डी पे कट करती है। इसके बाद हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आपके पास हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि रेशो ऑफ द ए डी रेशो डी बी, यानी चाहे आप इस तरह डिस्कस कर लें या चाहे दूसरी तरह कर लें, लेकिन जो भी आपने रेशो बतानी है वो दोनों साइड्स पे एक जैसी होनी चाहिए। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि ए डी रेशो डी बी, मैंने पहले किस पोर्शन को लिया है, ऊपर वाले को, ए डी को, तो जब मैं इस साइड में आऊँगा देन आई हैव टू कंसिडर ए ई फर्स्ट एंड देन ई सी। अगर मैं कहता हूँ कि डी बी रेशो डी ए, दैन जब मैं दूसरी साइड पे बात करूँगा तब मैं नीचे वाले पोर्शन को ही दोबारा कंसिडर करूँगा, क्योंकि जो आपने लेफ़्ट साइड पे जो तरतीब से बात करनी है वैसे ही राइट साइड पे भी उसी तरीके से दोनों साइड्स पे। अगर मैं कहूँगा डी बी, मैं नीचे वाले पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, डी बी रेशो ए डी, यहाँ पे हम कहेंगे ई सी रेशो ए ई, यानी कि
अगर मैं रेशो में जाऊँ, ठीक है, ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि ए डी रेशो डी बी, ठीक है, ए डी रेशो डी बी, तो ये आपके पास है ए डी और ये है रेशो डी बी, ठीक है। तो ए डी और डी बी की जो रेशो है उस पे, क्योंकि पहले मैंने ए डी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इस साइड पे भी आपने पहले ए ई कहना है, ये नहीं कहना कि ई सी रेशो है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन को पहले यूज़ किया तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ठीक है। प्रूव ये करना है कि जो रेशो ए ई डी डिवाइडेड यानी कि ए डी रेशो डी बी है इज़ इक्वल है, बिल्कुल सेम रेशो है ए ई रेशो ई सी। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि प्रूव क्या करना है। तो प्रूफ के साथ बात करेंगे एंड पे। सबसे पहली जो गिवन और जो रिक्वायरमेंट है मेन वो यही है कि आपकी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए। ये एक पैरेलल साइड है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हो, ये मैंने रैंडमली ली, ये यहाँ पे भी हो सकती थी, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती थी, और मैं ये करके भी दिखाऊंगा अभी थोड़े, और ये यहाँ पे भी ले सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी आप ले लें। मैं ये आपको थोड़ी देर बाद जब थ्योरम प्रूव हो जाएगा तो ये आप लोगों को शो करवाऊँगा, ये सारी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं ताकि ये ट्रायंगल्स बन जाएं कुछ यहाँ पे, जैसा कि ये एक ट्रायंगल बन रही है बी ई डी, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बन गई। ऐसे ही हम दोनों साइड्स को प्रूव करना चाहते हैं तो 2 ट्रायंगल्स चाहिए होंगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर भी एक लाइन की कमांड से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो ये है कि आप कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। पॉइंट डी से भी एक करना है और एक पॉइंट ई से भी करना है। तो उसके लिए बेसिकली ये अल्टीट्यूड मैं बना रहा हूँ, तो अल्टीट्यूड आपको समझ लग जाएगी आगे जाके, अल्टीट्यूड तो आपने पढ़ ही रखा है। तो यहाँ पर कहीं पर यानी कि जहाँ पे भी ये इस लाइन ए बी लाइन की तरफ को कहीं पे भी जहाँ पे ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाए मुझे वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ये देखें खुद ही आ चुका है ये यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी ये 90 का एंगल नहीं बना रहा, सिर्फ इस जगह पे ये 90 का एंगल बना रहा है। और अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहें तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ये चीज़ दिखा सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ये वाला पॉइंट, दिस इज़ एक्चुअली एट द राइट एंगल, ठीक है। तो इस चीज़ की ऐसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शो करवाया आपको कि ये राइट एंगल है। तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उसी तरह से जैसे भी आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर भी इसी तरीके से इस लाइन ए सी की तरफ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अभी तो सिर्फ हम लोग कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जब काम शुरू होगा तो फिर आप लोगों को समझ लगेगी कि हो क्या रहा है। रिपीट करता हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या की है। सबसे पहले मैंने पॉइंट बी को पॉइंट ई के साथ ज्वाइन करवाया, ठीक है। उसके बाद मैंने सी पॉइंट को डी पॉइंट के साथ ज्वाइन करवाया। देन लेटर ऑन मैंने पॉइंट ई से ए बी की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला, और इसका नाम हम इधर कुछ रख देते हैं ताकि बात करने में आसानी हो। आपकी बुक के मुताबिक इसका नाम है एल। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक दूसरा पॉइंट एम के नाम से ड्रॉ किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये है कि एक पॉइंट ई पे मैंने ए बी पे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एल, और वैसे ऐसे ही बिल्कुल मैंने पॉइंट डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टुवर्ड्स ए सी विच इज़ डी एम, ठीक है। और ये भी परपेंडिकुलर है, इसको भी वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि हम ऑटोकैड पे हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको शो करवाना। सो इसको दोबारा से डिलीट कर देते हैं। अब आती है बारी कि हम किस तरीके से प्रूव करें कि रेशो ऑफ द ए डी टू डी बी इज़ इक्वल्स टू ए ई रेशो ई सी। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को वन बाय वन चीज़ें बताता जाऊंगा। उससे पहले स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता दूं। पुराना कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड ये होता है कि अगर आप किसी भी कॉर्नर से, किसी एज से, 3 एज होते हैं, ये वाला पकड़ लें, ये पकड़ लें, या 3 अल्टीट्यूड्स एक ट्रायंगल में पॉसिबल होते हैं। सो अगर हम यहाँ से एक अल्टीट्यूड लें
तो ये यहाँ जाके मिले, यहाँ जाके मिले, ये कहाँ जाके मिले, ये आगे वाली जो अपोजिट साइड है उस पर ये अगर 90 का एंगल बनाए तो ये यूँ जाए तो हम इसको अल्टीट्यूड कह सकते हैं। सेम इज़ द केस हियर कि यहाँ पे भी आप अल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं जो अपोजिट साइड पे जाके क्या अगेन परपेंडिकुलर बनाए। अब इसका परपेंडिकुलर देखने वाली बात यह है कि देखें इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप अल्टीट्यूड ड्रा करें तो वो इस लाइन के यहाँ कहीं पे ही आए, ये बाहर भी जा सकता है। बात समझ रहे हैं, ये बात है इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक और भी एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ मज़ीद, जिससे आप लोगों को क्लैरिफिकेशन हो सकता है, मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मेरे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में भी मैं अगेन आपको अल्टीट्यूड ड्रा करके दिखाता हूँ कि अल्टीट्यूड की क्या होते हैं। ये देखें इसका अल्टीट्यूड वो आ रहा है, नज़र आया, वो देखें ऊपर निशान आ रहा है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो परपेंडिकुलर यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो आप अंदाज़ा करें कि इसका अल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रा होगा, यानी कि इस ट्रायंगल से बाहर जाके। तो इससे पहले हमने जो अल्टीट्यूड पढ़े थे वो सिंपल ट्रायंगल्स थे और उनके अल्टीट्यूड्स कहाँ पे आ रहे थे, ट्रायंगल के अंदर ही आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अंदर हो, ये देखें इस पॉइंट का 90 डिग्री एंगल कहाँ जा रहा है, वो बाहर यहाँ पे। तो खैर, तो बात ये होती है कि ये अल्टीट्यूड होता है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपनी असल शेप की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपनी बुक को ओपन कर लें, साथ में स्टेटमेंट्स और रीजंस को देखते जाइएगा। मैं यहाँ पे वही काम करूँगा। सबसे पहले आप अपनी बुक से देखें इन ट्राइंगल्स BED एंड AED। तो मैं वो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है BED उसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, तो उसको देखिएगा। आपके पास इस ट्रायंगल की बात हो रही है BED। कैन यू सी ए ट्रायंगल BED? ये एक ट्रायंगल है, हम इसको कंपेयर करने लगे हैं किस ट्रायंगल से, AED। कौन सी ट्रायंगल? ये जो आपके ऊपर ट्रायंगल है इसके साथ। तो मैं इसके साथ इसको कंपेयर करने लगा हूँ। इस ट्रायंगल के साथ मैं इसको कंपेयर करने लगा हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे पोर्शन को मैं कलर्स को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये जो ऊपर एक ट्रायंगल बनी है इसका नाम है AED, और ये जो नीचे येलो कलर की ट्रायंगल है इसका नाम है BED। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करने लगे हैं, कंपेयरिंग बहुत आसान है, बस आप जस्ट इमेजिन कर लें कि ये दो ट्रायंगल्स हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम इन शेडेड पोर्शंस को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले एक चीज़ नोट करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक अल्टीट्यूड EL, दिस इज़ द अल्टीट्यूड एंड इट इज़ कॉमन। देखें, अल्टीट्यूड का कंसेप्ट मैं भी आपको बता गया हूँ। तो ऊपर जो ट्रायंगल है AED, इस ट्रायंगल में ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है इसका एक अल्टीट्यूड आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, विच इज़ दिस। ये देखें ई एज से हमने एक पॉइंट ड्रा किया टूवर्ड्स द अपोजिट साइड विच इज़ द AD। ठीक है, अल्टीट्यूड यही होता है ना कि आप किसी भी एज से सामने वाली साइड पे 90 के एंगल पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। तो ये EL जो है AED का एक अल्टीट्यूड है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या बना रहा है, 90 के एंगल। ये मैंने पहले भी शो करवाया था, दोबारा देख लें। ठीक है, तो उसके बाद आप नीचे वाले ट्रायंगल पे आएँ विच इज़ BED। अगर आप नीचे वाली ट्रायंगल को देखें तो उसके अंदर भी एक अगेन अल्टीट्यूड है EL। देखें इस एज से अब आपके माइंड में एक बात ज़रूर आ सकती है कि BED ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड इधर किधर को जा रहा है, यहाँ पे क्यों है, इस साइड पे। ठीक है ना, देखें अल्टीट्यूड मैंने भी आपको इसीलिए ये चीज़ें बताई कि अल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी जा सकता है। इसका अल्टीट्यूड जब मैंने ड्रा करने के लिए यहाँ पर रखा, ये देखें दोबारा से आपको शो करवाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने अल्टीट्यूड जब यहाँ कहीं पे भी मैं लेके जाता हूँ, ये ऊपर एंगल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जब मैं परपेंडिकुलर ऑन करता हूँ तो देखें इस पूरी साइड पे कहीं पे भी वो परपेंडिकुलर का निशान नहीं आ रहा। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये वाहिद परपेंडिकुलर है जो कि आप E से ड्रा कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल BED है इसका अल्टीट्यूड जो है वो EL है, यानी कि
AED का अल्टीट्यूड EL और BED का अल्टीट्यूड EL कॉमन है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एक अल्टीट्यूड कॉमन है। सो अब अपनी बुक्स में आ जाएं। कॉमन परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी है। उसके बाद हम कहते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं। सो एरिया ऑफ द BED ट्रायंगल, पहले हम BED का फाइंड करते हैं। याद रखिएगा कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना, उसका फार्मूला अपने माइंड में बिठा लें। ये फार्मूला है विच इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आपके पास बेस होनी चाहिए और आपके पास हाइट होनी चाहिए। तो बेस क्या है आपके पास यहाँ पर BD और हाइट क्या है EL। इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइट कैसे पता चलती है? अल्टीट्यूड से। तो अल्टीट्यूड चूँकि दोनों ट्रायंगल्स में BED में और AED में सेम है, ये देखें बेस दोनों की डिफरेंट होगी ऑफ कोर्स, 1/2 तो दोनों में फार्मूले का है, ये 1/2, इसमें भी 1/2। ये देखें जब हम BED की बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ये देखें BED इस ट्रायंगल में जो बेस है विच इज़ फ्रॉम हेयर टू दैट पॉइंट। सो BD जो है इसकी ये वाली साइन B से D, ये इसकी बेस है। जब हम ऊपर वाली ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये इसकी जो बेस है विच इज़ A से लेकर D तक। तो बेस तो दोनों की अलग होगी ऑफ कोर्स। सो AD इज़ द बेस ऑफ द अबव। सो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का AD और DB का चूँकि सेम है अल्टीट्यूड, तो हाइट इन दोनों की सेम होगी विच इज़ EL। तो फार्मूला वापस आएँ, फार्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहली नीचे वाली ट्रायंगल की बेस क्या है BD, हाइट क्या है EL। इसी तरह से ऊपर वाली ट्रायंगल छोटी AED का बेस उसकी डिफरेंट है AD, बट हाइट उसकी भी सेम है। सो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, यानी कि इक्वेशन 1 ऊपर रखें, नीचे इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, तो 1/2 से कटेगा, ठीक है। पहले आप लेफ़्ट साइड पे देख लें, ऊपर BED नीचे डिवाइडेड बाय AED। तो ये एरिया ऑफ द BED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ AED इज़ इक्वल टू 1/2 से कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे, और ये EL से कट जाएगा, और ये जो BD है और AD है ये डिवाइड में ऐसे ही आ जाएंगे, BD ऊपर और AD नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये है इक्वेशन नंबर आपकी 3। यहाँ तक आप लोगों ने एक साइड पे जो प्रूव की है चीज़ इस सारे प्रोसेस से, आप ये कहते हैं कि सिमिलरली, जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में हम एक साइड अगर प्रूव करते हैं तो दूसरी साइड हम कहते हैं सिमिलरली। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमने इस साइड पे ये मतलब सपोज किया है, वैसे ही बिल्कुल इस साइड पे भी होगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है। कौन सी ट्रायंगल? ये देखें, एक ट्रायंगल ये वाली बन रही है ना। तो उसके अलावा आप ये ट्रायंगल का नाम बताएं क्या है? CDE। ऐसे ही आपके पास ऊपर अगेन ADE बन रही है। सो ऊपर ट्रायंगल जो है वो सेम है, नीचे ट्रायंगल हम अब इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। पहले ऊपर वाली ट्रायंगल को पहले हमने इस ट्रायंगल को, ये जो ऊपर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को किसके साथ कंपेयर किया? कोई आप में से बताए कि ये AED कह लें या ADE कह लें, बात एक ही है। इस ट्रायंगल का नाम मतलब वो सेम है, AD ही और AED कह लें, एक ही बात है। पहले हमने AED ट्रायंगल को किसके साथ कंपेयर किया? BED के साथ। अब हम AED को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? CDE के साथ। तो जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो अगेन वही सारा प्रोसीजर कि एरिया ऑफ द CDE करके और फिर एरिया ऑफ इसका करके फिर उन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे, मैं इसको ज़रा डिलीट कर रहा हूँ, इसमें भी सेम वही चीज़ बनेगी कि इसकी बेस देखें, इस ट्रायंगल की नीचे वाली जो ट्रायंगल, अब जब हम इसको कंसिडर करते हैं CDE को, तो इसकी बेस क्या है? EC। ऊपर वाले की बेस कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि अब हम इस साइड को कंसिडर कर रहे हैं ना, उस ट्रायंगल को इस साइड को नहीं कंसिडर कर रहे। तो हम कहेंगे ऊपर वाली ट्रायंगल की जो बेस होगी वो AE है, जो नीचे वाली ट्रायंगल की बेस होगी वो EC है, और जो आपके पास अगेन जो हाइट, इन दोनों की हाइट है यानी कि जो अल्टीट्यूड है वो कॉमन आ रहा है,
वो अल्टीट्यूड ये है। पॉइंट डी से जब आप इस साइड बेस की तरफ को अल्टीट्यूड बनाते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट एम की तरफ को अल्टीट्यूड है, ये ए ई डी ट्रायंगल का भी यही अल्टीट्यूड है, और ये जब हम आते हैं सी डी ई की तरफ तो उसका भी यही अल्टीट्यूड है। विच मीन्स डैट कि यूजिंग द सेम प्रोसीजर वी कैन से डैट कि इसी सारा सिचुएशन सेम यही बनेगी। सो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट ही लिख लें कि एरिया ऑफ द, जैसे ये बी ई डी ओवर ए ई डी है, ऐसे ही एरिया ऑफ बी ई डी ओवर ए ई डी की बजाय सी डी ई ओवर ए ई डी करते हैं। तो छोटी ट्रायंगल जो नीचे वाली दूसरी ट्रायंगल है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो जैसे बी ई डी था, यहाँ पर अब दूसरी ट्रायंगल आ गई सी डी ई, तो नीचे जो है वो ट्रायंगल वो अगेन वही है विच इज़ ए ई डी, तो यहाँ पे भी ए ई डी है, तो ए डी डी कह लें या ए ई डी कह लें, बात एक ही है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, मैयर ऑफ ई सी। तो इसके अंदर जो बेस है हमारी यहाँ पर ये ई सी है, और जो इस ऊपर वाली ट्रायंगल की बेस है वो कौन सी है, ए ई। ठीक है, तो हम ई सी और ए ई को जस्ट जब डिवाइड किया इसी सारे प्रोसीजर से तो वो आ गई। तो हमें पता है कि जब हमारे पास बी ई डी ट्रायंगल और सी डी ई ट्रायंगल, ये जो दो नीचे वाली ट्रायंगल्स हैं, अगर मैं इनको आपको शो करवाने के लिए ये यूँ कर दूँ, ये ट्रायंगल और एक हमारे पास जो है वो ये वाली ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स जो हैं, आपको जब पता है कि ये क्या हैं, कि ये दो ट्रायंगल्स एग्जैक्टली जो है ना वो कांगुरेंट हैं। कांगुरेंट किस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स का जो एरियाज़ हैं अगर उनकी बेस और अल्टीट्यूड इक्वल हों। देखें, इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है ये और इस ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो है ये, और दोनों अल्टीट्यूड्स क्या हैं वो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इक्वल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपकी ये जो ई डी है और जो सी डी है ये पैरेलल हैं, तो इस वजह से आ रहे हैं। खैर इसको छोड़ें, आप ये बता रहा हूँ कि ये दोनों कांगुरेंट हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी होगी सिचुएशन कि जिसमें आपके पास ये जो एक ये पॉइंट और एक पॉइंट आप ये ले लें। देखें, एक मिनट रुक जाएं, लेट मी जस्ट शो यू कि मैं आप लोगों को कुछ करके यहाँ पर दिखाऊँ। ये देखें कि अगर आप इस पॉइंट सी पॉइंट से ड्रा करें एक अल्टीट्यूड, रुक जाएं मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइन सेलेक्ट, इसको डिलीट कर देता हूँ। खैर ये दोनों ट्रायंगल्स चूँकि कांगुरेंट हैं तो उसकी रीज़न आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि ये जो आपकी सी डी ई है और ये जो बी ई डी है ये तो एक ही चीज़ है। सो जब ये दोनों एक ही चीज़ हैं तो लेफ़्ट साइड को आप लेफ़्ट साइड से कंपेयर कर लें क्योंकि ये तो एक चीज़ है, और राइट को राइट से, तो आप बी डी ओवर ए डी इज़ इक्वल्स टू ई सी ओवर ए ई। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इस चीज़ को आप उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं, रेसिप्रोकल लेके भी, यानी कि डी बी को नीचे ले जाएं और ए डी को ऊपर ले जाएं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब आपने एक लेफ़्ट साइड पे उल्टा करना है तो इक्वेशन के राइट साइड पे भी आपने जो चीज़ें उनको भी रेसिप्रोकल लेना है। तो इसको आप रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू है वो जो इज़ इक्वल टू के इस तरफ है और उस तरफ है, उनमें जो रेशो है ये आप इसको रेशो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये कुछ इसकी ऑब्जर्व डैट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना है। फ्रॉम द अबव थ्योरम वी आल्सो हैव नो डैट, कि ये मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि बी डी ओवर ए बी, यानी कि अगर आप कोई भी रेशो, अच्छा ये रेशो जो आई हैं इसको हम प्रूव भी कर लें। पहले जो क्रॉलरीज हैं 1 मिनट उसको देख लें, फिर इसके बाद मैं आपको रेशोज़ प्रूव भी करवा देता हूँ कि ए डी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लेंथ है और अगर आप उसको उधर से लेकर पूरी लेंथ पे डिवाइड करेंगे उसकी रेशो सेम होगी जो ए ई को पूरी लाइन पे ए सी पे डिवाइड करेंगे। तो इसको चेक करते हैं, बल्कि पहले हमने जो आज प्रूव किया पहले उसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए अगेन मुझे डायमेंशंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें इसकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए, हमें इसकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए, फिर हमें इसकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सकें। जो चीज़ प्रूव की है वो ऑटोकैड पे हम लोग उसको वेरीफाई कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है मेरे पास वो आ रही है, उसकी रेशो निकालनी है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में आ जाता हूँ और कैलकुलेटर में आके मैं अभी हमने जो आज चीज़ प्रूव की है वो ये है कि रेशो ऑफ डी बी ओवर ए डी। तो डी बी क्या है, डी से बी क्या है 5.5074, ठीक है।
इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, रेशियो ऑफ द डी बी को किस पे डिवाइड करेंगे, ए डी पे। तो ए डी क्या है, ये वाली वैल्यू ए से डी तक, विच इज़ 3 पॉइंट कितनी है, लिखता हूँ यहाँ पर 3.7659, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 1.4624। चलें इसको देखते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास है ए सी, और इस पे भी हम वही सारा काम करते हैं। आपके पास जो रेशो है इज़ इक्वल टू ई सी, रेशो ऑफ ई सी की रेशो क्या है, वैल्यू क्या है 5.1388। इसको किस पे डिवाइड करेंगे, ए ई की। तो ए ई की क्या वैल्यू है 3.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.46 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड किया तब भी वही आंसर आ रहा है, और जब हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड किया तब भी वही आंसर आ रहा है 1.46। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली कि वो हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं ले पाए, तो अदरवाइज़ 100% इसका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो ये है वो आपका थ्योरम। इसके क्रॉलरीज़ वगैरह आपने ख़ुद देखनी है, पॉइंट्स जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ लेने हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी रीडेबल हैं, वो आपने की हुई हैं, क्रॉलरीज़ देख लेनी है। पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं, 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन एंड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन। लाइन सेगमेंट सारे बेसिक पॉइंट्स इनको आपने खुद से देख लेना। ऑलरेडी हम बहुत बार इनको डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे इसके कन्वर्स थ्योरम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।